नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ गौरव के पांडे। एक बेटी जिसके हाथ पीले करने की सजा भुगत रहा है एक पिता। एक उम्र जो बीत तो गई लेकिन आज एक गम पर आकर बरबस ठहर गई। एक खुशी जो उम्मीदों से मुतासिर थी ठह गई। एक ख्वाब जिसने अभी अभी पंख खोले थे लेकिन आसमां छोटा पड़ गया, क्योंकि कुछ खाइयां कभी नहीं भरी जाती। खुदकुशी और कत्ल की पेचीदा पहेली के बीच कीर्ति देखिए कैसे यादों का एक झरोखा खोलकर चली गई। दस महीने पहले डाला सुहाग का लाल जोड़ा कैसे कफन बन गया कीर्ति के लिए, देख लीजिए। और बेचारी कीर्ति पूरे 10 महीने इसी सुहाग के खातिर उसके सपनों को पूरा करती रही। और एक दिन एक खबर आई। तंग किया मेरी लड़की को और फांसी देकर दी रात को। और वो हमने देखा है, वो इस पोजीशन पर थी, घुटने ऐसे टिके हुए थे, तो वो खुद खुशी नहीं हो सकती, ठीक है। वो क्योंकि वो अगर खुद खुशी होती तो कम से कम ऊपर मिलता, बट अगर वो ये ऐसे इस पोजीशन में है तो क्या कहोगे आप उसको? वो मर्डर है या वो है? कब शादी हुई थी? ये शादी हुई थी जून 5 जून 2015। अच्छा, अभी 1 साल भी नहीं हुआ। 1 साल भी नहीं हुआ। इससे पहले क्या कोई बातचीत हुई थी कि लड़ाई झगड़ा घर में वायलेंस? इन्होंने शुरू में ही दहेज मांगा, गाड़ी चाहिए, एसी चाहिए, फ्रिज चाहिए, ये चाहिए, वो दिया मैंने। फिर बोलते तुम तो रिटायर होकर के आए हो और तुम्हारे पास रिटायर्ड है? मैं एयरफोर्स से रिटायर, और बोले कि तेरे पास तो बहुत पैसा है, पैसा दे दो। चलो वो हो गया, अच्छा इंतजाम किया, गांव में बढ़िया शादी की। इनके गांव वालों से भी पूछना आगे कैसी शादी की, ठीक है। उसके बाद लड़की आई, ये लड़का उससे बदतमीजी करता था, इसकी सास बदतमीजी करती थी, और उसकी सास बोलती थी घर से ये लेके आओ, वो लेके आओ, और उसको गालियां देती थी हमारे परिवार को। कीर्ति की खामोश मौत ने बूढ़े पिता के कंधे और झुका दिए। याद है इस रिटायर्ड बूढ़े पिता को कि जैसे कल की ही बात हो। ग्रेजुएशन के स्टूडेंट कीर्ति पढ़ाई छोड़ने की शर्त पर वो सचिन से ब्याहने जा रही थी। गुड़गांव की एक निजी कंपनी में काम करने वाला सचिन यूं तो यूपी का रहने वाला है, लेकिन जॉब की वजह से पूरे परिवार के साथ यहीं सेक्टर 5 में सेटल है। शादी में हैसियत से कहीं ज्यादा दहेज दिया था कीर्ति के पिता ने। तमाम सुख सुविधाएं और हर साजो सामान, लेकिन लालच का घड़ा भरा नहीं। ये फिलहाल तो पढ़ाई कर रही थी, इन लोगों ने पढ़ाई भी छुड़वा दी थी आधे में। एमबीए की फीस भी नहीं भरी और इसकी पढ़ाई छुड़वा दी बीच में। और गवर्नमेंट के लिए पापा ने कई महीनों से कह रहे थे इसकी तैयारी करा दो, हर महीने बहाना मारते थे, लेकिन इसकी कोचिंग भी नहीं करवाई इन लोगों ने। क्या आपकी बात कब हुई थी लास्ट टाइम? मेरी लास्ट टाइम जब अभी मतलब पापा के पास ही आई हुई थी, करीब 15 दिन पहले, तब बात हुई। क्या कह रही थी? परेशानी है, प्रॉब्लम? वो तो परेशानी तो मुझे 1 महीने से बात नहीं करने देते थे वो। मैं यहाँ रहती हूँ, दो चौराया छोड़ के डीसी वट्टा कॉम्प्लेक्स में मैं 6 बार उसके घर आ चुकी हूँ मिलने के लिए, लेकिन मैं हर बार बोल के गई हूँ कि आंटी को कि आंटी इसको कभी मेरे पास आने दिया करो। हाँ बेटा, लेकिन और तो छोड़ो, उसने मेरे से फोन उठाने के तक के लिए मना कर दिया कि तेरी बहन का फोन आएगा तो फोन भी नहीं उठाई। और कभी मेरे घर में बैलेंस भी नहीं छुड़वाते थे, फोन में बैलेंस नहीं डलवाते थे। उसको यूँ कहते थे कि पुराने कपड़े तक लेकर आते हैं, जीन्स वहाँ पे पड़ी है, तू क्या कर रही है वहाँ पे, यहाँ लिया पहनने देंगे। जब वो सूट डालती है तो जीन्स किस लिए मंगाई इन्होंने पुरानी, इसकी सारे पुराने कपड़े अपने सूट लिया, यहाँ तक कि नाक ये डालते हैं ना, कहते हैं कि तेरी होगी नहीं, तेरा नाक था। बोली मम्मी अब तो मेरा नाक बंद हो गया, मैं क्या करूंगी? कोई नहीं, फिर भी तेरी रखी होगी, ले आना। लेकर आप
कीर्ति एक मौत नहीं, एक फाइल भर है खाकी के लिए, जो खुली है तो कल बंद भी होगी। लेकिन पिता का गम है एसीपी साहब, जरा सख्ती बरतिएगा। ये सेक्टर 5 का मामला है और अभी 5 महीने पहले इनकी शादी हुई है और आज ये इनका शव मिला है और अभी जांच चल रही है, केस रजिस्टर कर लिया गया है और जो भी सच्चाई सामने होगी वो बयानात करके तफ्तीश की जाएगी। कीर्ति के पिता को शायद नहीं पता था कि वो अपनी बेटी दान नहीं कर रहे, बल्कि उसे उस खाई में धकेल रहे हैं जहां दहेज का दानव रहता है। काश कि पता होता, न बेटी जाती और उसकी यूं आज याद ना आती। एक आवाज पर खिंचा चला आना कभी कभी जानलेवा हो सकता है और रात के वक्त में और भी खतरनाक, क्योंकि कुछ बुलावे कभी कभी मौत बनकर आते हैं और साथ ले जाते हैं जिंदगी, सांसें, यादें जिन्हें कभी नहीं बिसराया जा सकता। फोटो में नजर आ रहे शख्स का नाम था भारत। था, हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि भारत अब सिर्फ यादों का हिस्सा बनकर रह गया है। फिर सुलगी रंजिश की चिंगारी, फिर भड़के मौत के शोले, फिर एक जान हुई बेजान, फिर एक घर हुआ वीरान। इस वीराने से ठीक पहले भारत हंस खेल रहा था, बातें कर रहा था, लेकिन एक लम्हे ने सब छीन लिया। एक पिता से औलाद को और एक परिवार से उसकी खुशियां। आगे उसको वो कर दिया, गोली मार दी 4-5 और उसके बाद उसने भाई को बुलाया है। उसका भाई भी थोड़ी दूर पे था, फिर वो गया भाज के। उन्होंने ये भी कहा कि इसको भी गोली मार दो। आपके बड़े लड़के को? बड़े लड़के। झांसी के मुल्तान नगर कॉलोनी की वो रात कौन भूल सकता है भला। देर रात भारत अपने घर पर ही था कि तभी किसी ने भारत को आवाज दी। बेपरवाह भारत आवाज पर दौड़ा और घर के बाहर आ गया, लेकिन सामने मौत के सौदागर खड़े थे। उनके हाथों में हथियार लहरा रहे थे और जहन में खौफनाक मंसूबा कौंधिया रहा था। बस एक पल के लिए जैसे भारत जड़ होकर रह गया और फिर एक शोले ने भारत को शून्य कर दिया। थोड़ी दूर पे था, फिर वो गया भाज के। उन्होंने ये भी कहा कि इसको भी गोली मार दो। आपके बड़े लड़के को? बड़े लड़के। ओके भाई। हेलो। मौके पे तो शायद हो ही गई थी, यहाँ पर काम हो ही गया था। यही शायद होगी हो तो कोई इतबार नहीं, बात नहीं। नंदलाल है मेरा। नंदलाल बेटे की वो आखिरी चीख अब तक ना भूले हैं
और शायद वो कभी भूले भी ना, क्योंकि जवान बेटे के जाने का गम तोड़ कर रख देता है कसम से। क्राइम डेस्क, हरियाणा न्यूज। वो अपने सरदार के एक इशारे पर मौत दे देता था। उसके लिए दौलत का मूल जिंदगी के मूल से कहीं ज्यादा था। उसे जिंदगी आशिकी, जितनी आशिकी पसंद है उतनी ही हथियार भी। उसके नाम पर कई पुलिस थाने मोस्ट वांटेड की एक लंबी फाइल खोले हैं, लेकिन इस नाम पर, उसके काम पर और उसकी आशिकी पर खाकी का तमाचा पड़ गया। ये देखिए, साइंस का स्टूडेंट बना शार्प शूटर। हथियार रखना शौक है उसका। रंजिश पालना खेल है उसका। वो किसी से खौफ नहीं खाता। उसके गुनाहों से भरी पड़ी हैं फाइलें। वो खुद को जुर्म का बेताज बादशाह समझता है। वो एक कुख्यात पेशेवर गैंगस्टर है। लेकिन उसकी आशिकी ने उसे पहुंचा दिया पुलिस थाने। जी हां, एक पेशेवर गैंगस्टर और पंजाब कैसर गैंग का शार्प शूटर पंचकुला CIA की पकड़ में आ चुका है। सर, एक आरोपी पकड़ा है, क्या क्या बरामद किया गया? इसे एक पिस्टल बरामद हुआ जी, एक 2 नाली गन। कहाँ से बरामद हुआ और किस चीज़ में मामला दर्ज था? किस 2 नाली तो कार में रखी थी ना, और वो अपने डब्बे में डाल रहा था पिस्टल सेक्टर से। तो क्या ऐसा कोई वारदात को अंजाम देना चाहता था या कोई बैक कोई पिछला भी कोई रिकॉर्ड है? पिछली दुश्मनी चल रही है अपने दूसरे ग्रुप के साथ। अच्छा, इस ग्रुप के ना दुश्मनी होने कारण ले रहा है। नाम देवेंद्र, उम्र तकरीबन 24 साल, निवासी रोपड़ का दहीरपुर। इल्जाम कुख्यात गैंगस्टर, जिसके नाम की फाइलें पुलिस थानों में भरी पड़ी हों, जिसके नाम पर दर्जनों संगीन गुनाह दर्ज हों, और जो पेशेवर शार्प शूटर हो, उसके कुख्यात होने की चर्चा हर खाकी की जुबान पर है। लेकिन आशिकी किसी को नहीं बख्शती। यहां भी कुछ ऐसा ही हुआ। देवेंद्र की आशिकी ही उसकी जान की दुश्मन बन बैठी, और नतीजा वही जो हर गुनहगार का होता है, यानी जेल की सलाखें। क्या ऐसा कोई वारदात को अंजाम देना चाहता था या कोई पिछला भी कोई रिकॉर्ड है? पिछली दुश्मनी चल रही है अपने दूसरे ग्रुप के साथ। अच्छा, इस ग्रुप के ना दुश्मनी होने कारण ले रहा है। किस तरह की वारदातों को अंजाम दिया करता ये कॉलेज में पढ़ते टाइम की दुश्मनी चल रही है अपने से। अच्छा, दूसरे ग्रुप ना पंजोर भी गोली चला के दूसरा ग्रुप है, उन्हें 307 का पर्चा दर्ज है पंजोर। तो आज कोर्ट भी रिमांड पे लाएंगे। कोर्ट में पेश किया है, तो कुछ कितने दिन का रिमांड? रिमांड ले लिया 21 तक, 4 साल तक। तो कुछ उम्मीद है इससे और जानकारी? कुछ आगे और भी कुछ मिलने की उम्मीद तो है। पिछले 4 साल से केसर गैंग के लिए शार्प शूटर का काम करने वाले देवेंद्र के पास से पुलिस को भारी मात्रा में असलाह मिला है, जो सबूत है कि उसके इरादे आगे भी खूंखार ही थे। यानी वो किसी की मौत का फरमान बनने जा रहा था। लेकिन इस फरमान पर कानून की मुहर लग गई और उसके बाद लिख दिया गया गुनहगार। क्राइम डेस्क, हरियाणा न्यूज। बेवफा पिया बेदर्द बीवी, इस ब्रेक के बाद
जल्द हाजिर होते हैं। खेतों में खुशहाली लाए, बोपार आए, बोपार आए, घर घर पानी पहुँचाए, बोपार आए, बोपार आए, सालों साल चलता ही जाए, बोपार आए, बोपार आए। कम वोल्टेज में भी मोटर स्टार्ट करे बेआवाज, सालों साल चलने वाला बोपार आए मोटर स्टार्टर। स्वाद कर दे दीवाना, श्री नंदन सेहत का है खजाना, श्री नंदन शुद्धता का है पैमाना, श्री नंदन शुद्ध घी, भरपूर सेहत, भरपूर स्वाद, श्री नंदन शुद्ध देसी घी। श्री नंदन। शेखावटी पब्लिक स्कूल डूनलोड, co-educational English medium residential cum day school affiliated to CBSE, world class infrastructure, experienced faculty, sports and cultural activity and top class hostel facility for boys and girls. Admission open. Contact Shekhawati Public School Download and visit our website. खेतों में खुशहाली लाए, बोपार आए, बोपार आए, घर घर पानी पहुँचाए, बोपार आए, बोपार आए, सालों साल चलता ही जाए, बोपार आए, बोपार आए। कम वोल्टेज में भी मोटर स्टार्ट करे बेआवाज, सालों साल चलने वाला बोपार आए मोटर स्टार्टर। कुरुवन से जिंदा रहस्यमय तालाब, एक भयभीत योद्धा की जल समाधि का पूरा सच। देखिए रहस्य शनिवार और रविवार। स्वाद कर दे दीवाना, श्री नंदन सेहत का है खजाना, श्री नंदन शुद्धता का है पैमाना, श्री नंदन शुद्ध घी, भरपूर सेहत, भरपूर स्वाद, श्री नंदन शुद्ध देसी घी। श्री नंदन। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. बालों की समस्या से क्यों हो परेशान? बच्चा खाए या जवान, सबका इलाज होगा एक समान। सिर दर्द और कब्ज होंगे 3 दिन में छूमंतर, न जादू न टोना, है केवल आयुर्वेदिक तंत्र। नाड़ी वैद्य हूं मैं, आयुर्वेद का कमाल देखना। ला इलाज हो कोई भी बीमारी, जड़ से होगा उसका इलाज देखना। कमजोरों के लिए बना दिया है ऐसा रसायन, खाकर उसको जीवन का आनंद देखना। देखिए कायाकल्प। खेल हरियाणा की टीम आज जींद के बागड़ू कला गांव में है। यहां पर आज हम आपको मिलाएंगे 70 साल की एक बुजुर्ग महिला से, जिनका नाम है शांति देवी। और शांति देवी की कामयाबी का सफर क्या है? दोनों वेल एजुकेटेड थे, दोनों शादीशुदा, दोनों एक ही जिंदगी के साझी। लेकिन पिछले कुछ महीनों से दोनों के बीच न जाने क्यों दूरियां बन गई थी और इन्हीं दूरियों ने रिश्तों में दरार डाल दी। उसके बाद क्या हुआ, देखिए। घर के बाहर ढूंढते हैं दुनिया, घर के अंदर दुनियादारी रहती है। क्या खूब लिखा है किसी ने, इसी दुनियादारी की तस्वीर है ये चीखती, सुलगती, धधकती, दहाड़ती, बिलकती, सिसकती और दिल को चोट पहुंचाती। ये जो सुनीता सब इंस्पेक्टर है हमारी प्रोफेशनल, इसका पति जो है वो
21D में वो मिडिल स्कूल है सरकारी, उसके अंदर टीचर है साइंस का। तो पिछले सितंबर से इनके संबंध कुछ आपस में तनावपूर्ण थे। तो वो घर आने की बजाय अपना दैनिक यात्री अपने घर जाता था, इसके साथ में रहता था, इनकी बिगाड़ हो गई थी। तो उस संबंध में ये इनका था क्या है, ये अपने भाई है, इसका छोटा भाई और अपना चाचा जो दिल्ली पुलिस में है, भगवान नाम है, इनको लेकर बातचीत करने के लिए गए थे भी क्या बात है क्या नहीं है, अगर ज़्यादा वहाँ कोई पंचायत करें, ये करे वो करे। तो वो तो बातचीत की बात हुई, तो वहाँ इनका आपस में जो है ना किसी बात पर तनाव हो गया। तनाव होने से इन्होंने उनके साथ मारपीट कर दी। जिसे लक्ष्मी समझा था वो चंडी कैसे बन गई, जिन रिश्तों को फूल समझा था वो कांटे कैसे बन गए, यही सोच रहा है हितेंद्र। बेल्ट वाली उसमें अभी तो तफ्तीश चल रही है, वो बेल्ट है या कोई पटा है, जैसे भी जो है। तो मारपीट करी थी उसमें इनके दोनों पार्टियों को, पहले रिपब्लिक के तस्दीक के लिए बुलाया था, तो किसने कितना कसूर है उसमें इनका कसूर पाया गया था। वही प्राथमिक दृष्टि से इन्हें स्कूल के अंदर जाके उनके साथ जो है ना मारपीट नहीं करनी चाहिए थी। इस संबंध में केस रजिस्टर किया गया, अगर तफ्तीश जारी है। पेशे से टीचर हितेंद्र और उसकी इंस्पेक्टर बीवी सुनीता के बीच अनबन चल रही थी और इसी वजह से हितेंद्र पिछले सितंबर से घर नहीं जा रहा था। बस इसी बात से खफा होकर सुनीता का पारा चढ़ गया और तमाम लाव लश्कर के साथ टूट पड़ी सुनीता हितेंद्र के अधिकारों पर। साथ में लाई थी कानून का पट्टा, जो चला था मानवता की चमड़ी उतार गया। किन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है? ये सरकारी भी ड्यूटी भी जो वादा भी डाली है, मारपीट की भी है, 323, 332, 323, 506 जान से मारने धमकी गए हैं। कितना ठीक है, महिला पुलिसकर्मी है, लोगों की हिफाजत करने का जिम्मा होता है और इस तरह से एक घटना करना? नहीं, ये तो ठीक है, हिफाजत भी करने के लिए पब्लिक ही सब आते हैं, लेकिन घरेलू भी कुछ ना कुछ होते हैं, उसमें हो जाता है कई बार। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जो एक पुलिस अफसर है, ट्रेनिंग भी दी हुई उसको, तो कहीं स्थान भी वो उचित नहीं था वहाँ पर बात करने का। उसी स्थान पे कोई गाँव से कोई पंचायत के तौर पर उनसे बात करते या लीगल कोई ऐड लेती, ये तो गैर कानूनी होगा ना, किसी साथ ऐसे नहीं हो सकता। ये किस्सा किसी एक घर का नहीं, किसी एक शख्स का नहीं, किसी एक रिश्ते का नहीं, बल्कि समाज की वो कड़वी हकीकत है जो आए दिन किसी ना किसी का गला कसीला कर रही है। छोटी सी अनबन बड़ा सबब बन जाती है और फिर एक बड़ा विवाद। जो उलझता है तो उलझता ही जाता है, ठीक ऐसे ही। क्राइम डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन हरियाणा न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।